वो रोने वालों में से नहीं है, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वालों में से नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वन ऑफ दोज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो रोने वालों में से नहीं है, यानी मुझे पता है वो रोने वालों में से नहीं है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी मीन वो, क्राई मीन रोना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो, यानी मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो पढ़ने वालों में से नहीं था। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम खेलने वालों में से नहीं हो। तुम खेलने वालों में से नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड। यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना हमारी ज़रूरत बन गई है। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊंगा।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे। हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे। तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।